हेलो, नमस्कार साथियों। सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए जो भी विद्यार्थी सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो साथियों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 40% अंक अगर आपको लाना है, ठीक है, सीईटी के अंदर पासिंग मार्क्स अगर आपको लाना है, तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को एंड तक वॉच करिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सामने है। भूकंप की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है? तो देखिए साथियों, भूकंप की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिलती है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 है आहट सभ्यता, ऑप्शन 4 है गणेश्वर सभ्यता। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो भूकंप की जानकारी जिस सभ्यता से मिलती है, यह सभ्यता है ऑप्शन नंबर 1, कालीबंगा सभ्यता से भूकंप की जानकारी मिलती है, ठीक है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए साथियों, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो लेखक के नाम हैं ऑप्शन 1 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 2 सागरमल गोपा, ऑप्शन 3 गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 4 है मोतीलाल तेजावत। तो देखिए साथियों, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा ये जो पुस्तक है सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सागरमल गोपा के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ में सागरमल गोपा द्वारा दो अन्य पुस्तकें भी लिखी गई, जिनका नाम है आज़ादी के दीवाने और दूसरी पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज। तो ये दोनों पुस्तकें भी सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई थी। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए, क्लासेस को 1 to 1 बाय वॉच करना है ताकि ये प्रश्न आपको सीईटी एग्ज़ाम तक, ठीक है, जिन भी साथियों का 12th लेवल का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम तक आपको बेहतर तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी क्लासेस को एंड तक वॉच करना है, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ठाकुर देशराज किस प्रजामंडल के थे? तो देखिए साथियों, ठाकुर देशराज ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 धौलपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 है अलवर प्रजामंडल। तो देखिए साथियों, ठाकुर देशराज ये जिस प्रजामंडल से संबंधित हैं, ये प्रजामंडल हैं भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है, ऑप्शन सी। और भरतपुर प्रजामंडल की अगर स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में, ठीक है, 1938 ईस्वी में। तो ज़रूर याद रखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है साथियों। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए साथियों, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 7 मार्च 1922 ईस्वी में, ऑप्शन 2 23 जून 1922, ऑप्शन 3 है 27 अगस्त 1946, ऑप्शन 4 है 15 जनवरी 2010। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 7 मार्च 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 में, ठीक है। और देखिए, इसमें जो ये जो आंदोलन है किसके द्वारा किया गया? तो यह मेवाड़ बिल कोर कमेटी द्वारा किया गया था, ठीक है। मेवाड़ बिल कोर कमेटी द्वारा यह आंदोलन किया गया था। और देखिए, इसका जो इसमें जो है 1200 बैल शहीद हुए थे, ठीक है। इस आंदोलन में 1200 बैल शहीद हुए थे। तो ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है।
तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र वर्तमान में स्थित है। तो देखिए साथियों, खेतड़ी और सिंगाना खनन क्षेत्र यानी कि जो खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र है, ये वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है, कौन से ज़िले में स्थित है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 झुंझुनू ज़िले में, ऑप्शन 2 चूरू ज़िले में, ऑप्शन 3 सीकर ज़िले में, ऑप्शन 4 है नीम का थाना। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र जो है वर्तमान में जिस ज़िले में स्थित है, यह ज़िला है झुंझुनू ज़िला। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो देखिए साथियों, राय पिथौरा के नाम से कौन से शासक को जाना जाता था, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बिसलदेव चौहान को, सवाई राम सिंह द्वितीय को, सवाई माधो सिंह, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तो देखिए साथियों, राय पिथौरा के नाम से जिस शासक को जाना जाता था, ये शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सवाई जयसिंह द्वारा भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन, यहाँ पर जो सम्मेलन लिख रखा है यहाँ पर आएगा ना। ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 17 जुलाई 1734 ईस्वी, ऑप्शन 2 15 मई 1734 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 17 सितंबर 1734 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 15 जुलाई 1734। तो देखिए साथियों, सवाई जयसिंह द्वारा भीलवाड़ा में जो हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ यानी कि बुलाया गया, तो यह 17 जुलाई 1734 ईस्वी में बुलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर स्थित महल कौन सा है? तो देखिए साथियों, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर स्थित महल कौन सा है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है बागोर की हवेली, ऑप्शन 2 दिलखुश महल, ऑप्शन 3 सिटी पैलेस, ऑप्शन 4 है सज्जनगढ़ पैलेस। तो देखिए साथियों, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर जो महल स्थित है, यह महल है सज्जनगढ़ पैलेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण किस बेसिन में है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक भंडारण है, ये कौन से बेसिन में है, यानी कि कौन कौन से ज़िलों में है? तो इसका ऑप्शन है बाड़मेर और जैसलमेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर और सांचौर, ऑप्शन 3 बाड़मेर और नागौर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर और बीकानेर। एक बात तो तय है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बाड़मेर ज़रूर याद रखना है। ठीक है, बाड़मेर ज़रूर याद रखना है, और इसके बाद में जो है इसके बाद में आएगा सांचौर। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडारण है, जिस बेसिन में है, यह बेसिन है बाड़मेर और सांचौर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सीटी 12th लेवल की संपूर्ण तैयारी एग्जाम तक आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल पर करवाई जा रही सभी महत्वपूर्ण क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।